Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Over to Zarina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. आमीन. आज हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2, सूरा नंबर 2, सूरा अल बकरा, द काव. आयतें होंगी 249 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह. सब मिलकर पढ़ लीजिए. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत 249 से. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. हम पढ़ रहे हैं आज पारा नंबर 2, आयत 249. कौन सा वाक्य हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, याद है आप लोगों को? Who was the main character? किस किस को याद है? जरा देखिए पारे में किसका वाक्य चल रहा था. किसी को भी नहीं याद? सलमा को याद है. और
यस सलमा, आप बोलिए. मूसा अलैहिस्सलाम की जनरेशन का वाकया था. क्या हुआ उसमें? उसमें जो बनी इसराइल के सरदार थे वो गए थे उनके नबी के पास, जो उस वक्त नबी थे, उनके पास गए थे और उन्होंने बोला कि हम में से एक बादशाह आप मुकर्रर कीजिए ताकि हम जंग करें, क्योंकि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया था. ओके. तो नबी अलैहिस्सलाम, अच्छा आगे कंटिन्यू करूं? हाँ बताओ. तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मशवरा करके उन्हें बताया कि उनके कबीले के अल्लाह से मशवरा करके नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने अल्लाह अपनी ताला उम्मत की तक पहुंचाया. यस. उन्होंने पहुंचाया कि तालूत आपका बादशाह बन सकेगा. तो इस पे जो कबीले, जो सरदार थे बनी इसराइल के, उन्होंने कहा कि तालूत कैसे, उसके पास तो ना माल है ना कोई पावर है, तो वो कैसे बन सकता है. तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ही चुन लेता है और वो इल्म में आपसे और जिस्म में, दोनों में आप लोगों से ज्यादा पावरफुल है और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी है. अल्लाह तो जिसे ये चाहता है उसे बादशाहत देता है. वेरी गुड, वेरी गुड सलमा, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, तो यही वाक्य हम पढ़ रहे हैं. इट इज अबाउट द नबी जो है वो कहा जाता है यूशा बिन नून थे, और ये तालूत जो थे उनको अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की, और उसकी निशानी भी बता दी कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आएंगे और एक ताबूत लेकर आएंगे, एक बॉक्स, और उस बॉक्स में सकीनत होगी, बाकी छोड़ा हुआ सामान मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का. और ये निशानी इस बात का प्रूफ होगी कि तालूत ही अल्लाह की तरफ से चुना हुआ बादशाह है. तो जब उन्होंने वो निशानी देख ली तब उन्होंने फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लिया तालूत को अपना बादशाह. लेकिन कितने दिल से एक्सेप्ट किया था ये अभी आगे पता चलेगा नेक्स्ट आयत में, दैट इज 249. फलम्मा, फिर जब, फलम्मा फ का मतलब होता है फिर, जब, फसल, जुदा हुआ, फसल फासला से भी है, तालूतु, तालूत, बिल जुनूदी, अपने लश्कर के साथ, यानी तालूत बादशाह अब लड़ाई करने अपने लश्कर, अपने आर्मी को लेकर जब निकला, कौल, उसने कहा. अब ये कौल किसके लिए है? सिंगुलर. तालूत बादशाह ने कहा. द किंग तालूत सेड, क्या कहा उसने? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मुबतलीकुम, बेशक अल्लाह आजमाने वाला है तुमको. किससे कह रहा है तालूत? तालूत किससे कह रहा है ये? तालूत कह रहा है अपने लश्कर से, अपने आर्मी से. क्या कह रहा है? कि बेशक अल्लाह आजमाने वाला है तुमको. किससे? बिनहरिन, एक नहर के साथ. यानी अब जो है वी विल क्रॉस अ रिवर, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, और वो पानी की जो नहर है अल्लाह ताला तुम्हें उसी से आजमाने वाला है, यानी ये तुम्हारे लिए आजमाइश होगी. फमन, फिर जो कोई, शरिब मिन्हु, उसने पी लिया उस नहर से. फमन, फिर, मन, जो कोई या जिसने, हुएवर, शरिब, शरिब में क्या वर्ड नजर आता है? शराब. तो शराब का मतलब हमारा उर्दू में या हिंदी में शराब इज अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट, लेकिन अरबिक में शरीबा वर्ड आता है पीने के लिए, टू ड्रिंक. इट इज अ वर्ब, इट इज अ एक्शन वर्ब, टू ड्रिंक. तो फरमाया कि जो कोई पी लेगा, मिन हु, उससे. किससे? हु यहाँ पर नहर के लिए आया है एज अ प्रोनाउन, कि जो कोई उस नहर में से पी लेगा. क्या होता है नहर में? नहर में क्या बहता है?
पानी। पानी। तो जो कोई उस नहर में से पी लेगा पानी, फिर लैस नहीं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं वो मिन्नी मुझसे, फिर वो मुझ में से नहीं होगा। जो कोई इस नदी से, इस नहर से पानी पी लेगा, फिर वो मुझ में से नहीं होगा, वो मेरे साथ नहीं जा सकता आगे लड़ने के लिए। अब नहर में तो पानी होता है, पानी तो हम सब पीते हैं, क्या पानी पीना हराम है? लेकिन देखिए यहाँ पर हमें नजर आती है हिकमत। आगे क्या फरमाते हैं, वह मन, और जिसने, जो कोई, whoever, लम यतअमहु, लम का मतलब नहीं, यतअमहु, इसमें ताम वर्ड है, नहीं उसे चखा, नहीं उसे चखा, फिर इन्नहु, बेशक वो शख्स, मिन्नी, मुझ में से है, वो मेरे साथ आगे जा सकता है, इन माय आर्मी, जो पानी ना पिए, जो पिएगा वो मेरे साथ आगे नहीं जा सकता, जो नहीं पिएगा पानी वो मेरे साथ आगे जा सकता है। इल्ला, सिवाय, अब एक एक्सेप्शन आ गया, एक कंडीशन रख दी, स्टार मार्क होता है ना, कंडीशंस अप्लाइड, तो एक रुखसत मिल गई, इल्ला, सिवाय, मगर, मन, जो, इफ, सॉरी, इग तरफ यानी चुल्लू भर, चुल्लू भर ले ले, एक मुट्ठी भर ले ले, गुरफतन, एक चुल्लू, एक मुट्ठी, बियदी ही, अपने हाथ से, बियदी ही, अपने हाथ से। तो क्या फरमाया, फशरीबू, फशरीबू, फिर उन्होंने पी लिया, मिनहू, उससे। अब क्या कंडीशन बताई यहाँ पर, एक्सेप्शन, कि हाँ अगर कोई सिर्फ एक मुट्ठी भर, एक चुल्लू भर पानी जरा सा चख ले, थोड़ा सा पी ले, तो वो एक्सेप्शन है, दैट इज परमिसिबल, अलाउड। ठीक है, क्या कंडीशन रखी तालुत ने, जो पानी पिएगा, नदी आने वाली है, जो नदी में से पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं जा सकता, वो फेल है, वो यहीं पर रुकना होगा उनको, दे कैन नॉट गो अहेड विथ मी, उनका एग्जाम, उनका टेस्ट है, वो टेस्ट में फेल हो गए, और जो नहीं पिएगा वो मेरे साथ जा सकता है। हाँ एक एक्सेप्शन है कि पानी है भाई, प्यास लगी है, जंग के लिए जा रहे हैं, तो एक मुट्ठी भर अगर पी लिया तो वो अलाउड है। फिर क्या हुआ, ये तो तालुत ने बता दिया, उनको अनाउंसमेंट कर दी, फशरीबू, फशरीबू, फिर उन सब ने पी लिया, मिनहू, उससे, उन्होंने चुल्लू भर नहीं, उन्होंने पी लिया बहुत सा पानी उस नहर से, इल्ला, सिवाय, कलीलन, थोड़े, फ्यू, मिनहुम, उनमें से, उनमें से कुछ लोगों के सिवा बाकी सब ने पेट भर के पानी पी लिया, फलम्मा, फिर जब, जावजहू, फिर जब उसने पार किया, उस नहर को, उस लश्कर ने जब पार कर लिया, जितने लोग बचे थे उन्होंने जब उस नदी को पार कर लिया, वल्लज़ीन, हुआ वो, कौन हुआ है, तालूत के लिए, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। अब यहाँ पर किन को कहा गया है कि वो ईमान लाए, हुआ वो तो तालूत है, किस किस ने नदी पार कर ली अभी, तालूत बादशाह ने, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों ने जो ईमान लाए, माअहू, उसके साथ। अब आप बताएं मुझे कि कौन थे ये ईमान वाले, किनको कहा जा रहा है, वो जिन्होंने पानी पी लिया, या वो जिन्होंने पानी नहीं पिया, या सिर्फ एक मुट्ठी पानी पिया, कौन टेस्ट में फेल हो गए और कौन पास हो गए,
बाजी 2 कैटेगरीज, जिन्होंने पानी नहीं पिया और जिन्होंने 1 मुट्ठी पानी पिया, वो पास हो। हाँ, जब परमिशन मिल गई तो सबने 1 मुट्ठी पी ली, बिकॉज पानी की तो सबको जरूरत होती है, इट इज सो रिफ्रेशिंग, और जंग में जा रहे हैं, तो जब परमिशन मिल गई तो 1 मुट्ठी जिन लोगों ने पी लिया, उनको कहा गया है कि वो ईमान वाले हैं, वो तालूत बादशाह के साथ आगे बढ़े, बाकी सब फेल हो गए। कौलू, अब उन्होंने कहा, किसने कहा? ईमान वालों ने कहा, नहीं सॉरी, कौलू, उन्होंने कहा, ला ताकत लना, नहीं है ताकत आज हमारे पास। ये किसने कहा? जिन्होंने पानी पी लिया, इतना पानी पी लिया कि अब वो कहते हैं ला ताकत। ला समझते हैं? ला का मतलब होता है नहीं, ताकत का मतलब होता है ताकत। देखिए, ये तो सारे वर्ड्स हम जानते हैं कि नहीं है आज कोई ताकत हमारे पास। आज कहाँ आया? अल यौम, आज। किस चीज की ताकत नहीं है? बिजालूत, कि जालूत के खिलाफ, व जुनूदिही, और उसके लश्कर के खिलाफ। बी जो है ना यहाँ पर, ये किस, बी कभी कभी आता है खिलाफ के लिए, कभी आता है साथ के लिए। तो ये जो जिन लोगों ने खूब पानी पी लिया, उनका ये हाल हुआ कि वो पानी पीकर बिल्कुल, क्या कहते, सुस्त हो गए, और उन्होंने कहा आज तो हम नहीं लड़ सकते जालूत के साथ। अब कौन है ये जालूत? ये दुश्मन का बादशाह है, द किंग ऑफ द एनिमी, जालूत और उसका लश्कर। तो कहते हैं कि आज हम नहीं लड़ सकते जालूत और उसके दुश्मन के साथ, क्योंकि हमारे पास अब ताकत ही नहीं बची। कौल लदीना, कहा उन लोगों ने, यजुन्नूना, जो यकीन रखते थे। अभी 2 पार्टीज हो गई, एक जिन्होंने पानी नहीं पिया या चुल्लू भर पिया, वो ईमान वाले कहलाए। जिन्होंने पी लिया वो कहते हमारे पास ताकत नहीं। अब जिन्होंने पानी नहीं पिया, ईमान वाले, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि और यकीन रखते हैं, अन्नहुम, कि वो मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से। वो लोग जिन्होंने पानी नहीं पिया, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे। कम, कितनी ही, मिन फिअती, जमाते, कितनी ही आर्मीज, कितने ही लश्कर, कलीलतिन, जो कम तादाद में थे। कलील का मतलब होता है स्मॉल इन नंबर, कि उनकी आर्मी बहुत छोटी थी, बहुत कम था उनका लश्कर, लेकिन गलबत, वो गालिब आ जाती है, विक्टोरियस हो जाती है, जीत जाती है। फिअतन, दूसरे आर्मीज पर, दूसरे जमातों पर, कसीरतन, जो कसीर तादाद में होती है, यानी बड़ी बड़ी आर्मीज को, बड़े बड़े लश्करों को छोटे छोटे लश्कर कई बार हरा देते हैं। कैसे? बिइज़्निल्लाह, इसको सर्कल करेंगे। ये कैसे होता है कि बड़े बड़े लश्करों को छोटे छोटे लश्कर हरा देते हैं? ये होता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह। वल्लाहु, और अल्लाह, मअस्साबिरीन, अल्लाह कहाँ है, किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। तो क्यों ऐसे होता है? बिकॉज यहाँ पर किस चीज का टेस्ट था, बताइए, किस चीज का टेस्ट था? कौन बताएगा? बाजी आप, नफ्स। नफ्स का टेस्ट था। आफरा बोलिए। पानी का बाजी, पानी का। पानी का, ओके। शायदा? बाजी सब्र का था। सब्र का था, वेरी गुड। एक कहती है नफ्स का था, एक कहती है पानी का था, एक कहती है सब्र का था। मुकद्दस, आप क्या कहती हो?
बोलिए मुकद्दसा, अनम्यूट कीजिए। जी प्यास का था, सब्र के प्यास साथ का था। प्यास। ओके फातिमा, फहीमा आंटी आप क्या कहते हो? बाजी क्वेश्चन बोलिए बाजी, मैं जरा बच्चा देख रहा था आवाज में। किस चीज का टेस्ट था, किस चीज की आजमाइश थी? ईमान की बाजी इन लोगों के। ईमान की। ओके हसीना, मैं भी सेम बोलना चाहती हूँ बाजी, ईमान की कि अल्लाह की ईमान फरमाबरदारी की करके। टेस्ट थी, अल्लाह के फरमा बरदारी की टेस्ट थी। गुड। नईमा, खदीजा आंटी। हाँ, वालेकुम सलाम। हुकुम जो हकीम की फरमाबरदारी, इताअत हक। ओके ओके वेरी गुड। तो ये भी हो गया टेस्ट कि आप लोग माशाल्लाह सुन रहे हो और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेस्ट था नंबर 1 ईमान का, नंबर 2 अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी का, नंबर 3 अपने लीडर की बात मानने का, नंबर 4 अपने नफ्स पर कंट्रोल करके सब्र करके, हालांकि प्यास तो बहुत लगी होगी ना। आप सोचिए कि जंग के लिए निकले हैं और वो जमाने में ना रेस्टोरेंट्स होते हैं ना कहीं शॉप्स होते हैं बीच में कि आपको पानी की बोतल बाय कर लिया आपने, तो जब नदी नहर लगेगी तभी पानी पिएंगे और तभी कह दिया गया कि पानी मत पियो। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्यों कहा गया? पहली बार सुनने में तो ऐसे लगता है कि अरे पानी से क्यों मना गया, पानी में क्या हराम है, क्या गलत है। लेकिन आपने देखे कि क्या हुआ, जिन लोगों ने खूब पानी पी लिया, जब इंसान थका हुआ होता है ना तो सारे आपके मसल्स और नर्व्स बहुत स्ट्रेच होकर स्ट्रेस होकर काम कर रहे होते हैं। और वो जो वक्त है उसमें अगर आप खाए पिए बगैर ही काम कर सकते हो, अगर आप खा पी लो तो आप सुस्त हो जाओगे क्योंकि आपको एनर्जी मिल गई, आपके मसल्स और नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं एंड देन दे वांट यू आल्सो टू रिलैक्स। तो जितनी देर भूखे प्यासे रहेंगे उतनी देर आप काम कर सकते हो और कितनी भी देर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कब हम लोग भूखे प्यासे रहकर काम करते हैं? रमजान के रोजे बाजी। एग्जैक्टली और फिर जैसे ही इफ्तारी करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही इफ्तारी में खूब खा लिया खूब पी लिया फिर क्या होता है सलमा? थक जाते हाँ, बाजी, नहीं and होता है। then सुस्ती आ जाती है। एग्जैक्टली है ना। और पूरा दिन आप काम कर रहे होते हो तो आपको रमजान में बिल्कुल थकन नहीं महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह की हिकमत है। दिस इज लाइक योर बॉडी इज वर्किंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बॉडी में बहुत सारे स्टोर्ड फैट्स और स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो उस वक्त काम आती है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर नहीं है पेट में कुछ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके और ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी मिला कि इफ्तारी में भी हम बहुत ज्यादा पानी ना पी ले वरना सुस्त हो जाएंगे। फिर आपकी मगरिब, आपकी ईशा, आपकी तरावी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज आप सुस्त हो जाओगे। ओके अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला फरमाते मेजॉरिटी ऑफ देम ने पी लिया, बहुत कम थे जिन्होंने नहीं पिया। तो इसमें से भी क्या पता चलता है कि हम इंसान जो है ना, मेजॉरिटी हम में से कमजोर है। किस चीज में कमजोर है? इरादे के कमजोर है, ईमान के कमजोर है, ईमान के साथ फिर अमल और फर्मा बरदारी में कमजोर है। वी आर वीक। अल्लाह ने हमको बनाया ही कमजोर है, लेकिन क्या चीज है फिर जो हमें स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेंथ देती है? क्या है वो चीज? वो क्या चीज है जो हमें स्ट्रेंथ देती है? निशात बाजी हमारा ईमान। अरे हम सब ईमान वालों की तो बात हो रही है कि हम सब कमजोर है। वो क्या चीज है जो हमें ताकत देती है, बूस्ट करती? हसीना तकवा बाजी अल्लाह का। तकवा। ओके आफरा इस्तेकामत बाजी। इस्तेकामत कैसे आती है? वही तो क्वेश्चन है बाबा, बड़े बड़े वर्ड्स यूज मत करो। मुकद्दसा जी उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद।
किस चीज की? कामयाबी की। ओके, इस आयत में जवाब है। अब जरा इस आयत को देखिए, फिर से आपको जवाब मिलेगा। जरा आयत शेयर कीजिए प्लीज स्क्रीन पर। आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वल्लजीना आमनू यजुन्नूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं उनको यकीन है, वो गुमान करते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और यही चीज हमें ताकत देती है, बूस्ट करती है। करती है क्या हम लोग को? हम लोग जो कहते हैं ना तकवा, तो यही तो तकवा है कि अल्लाह अभी तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह है, और अल्लाह के पास जाके खड़ा होना है, और अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेंगे, उन सवाल जवाब होंगे। तो अगर मैं पास हो गई, अल्लाह को मैंने राजी कर लिया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, कि मैं राजी हूँ वो अल्लाह कि तू मेरा रब है, और अगर तूने कहा है पानी मत पी तो मैं नहीं पीऊंगी, अगर तू कहता है कि तू खाना मत खा तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं राजी हूं तुझसे, आई विल लिसन टू यू, आई विल ओबे यू। और फिर अगर मैंने तुझे राजी कर लिया इस दुनिया में, तो मुझे यकीन है अल्लाह, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि कयामत के दिन अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जाएगा मेरा रिजल्ट देखकर, मेरा आमाल नामा देखकर। ये चीज हमें बूस्ट देती है, ये यकीन आखिरत पर और अल्लाह की रहमत पर जो उम्मीद है ना, यही तो हमसे रोजे भी रखवाती है, और तहज्जुद में भी उठाती है, और फजर में भी उठाती है, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी जमातों ने बड़ी बड़ी जमातों को हरा दिया है, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह का भरोसा, सबर, इस्तकामत, बड़े बड़े वर्ड्स जो यूज हुए ना अभी। तो जो लोग सबर करते हैं, सामने चीज पड़ी है फिर भी उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। रमजान में हम लोग रोजा रखते हैं, इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन चखते तक नहीं, है ना, हालांकि कोई नहीं होता है आपको देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला। तो यही हमारे ईमान और अमल और फर्माबरदारी का टेस्ट है, तकवा का टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें पता है इफ्तारी के बाद दुआएं कबूल होती है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे ही हुआ है और होता आया है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल, नूह अलैहिस्सलाम 950 इयर्स तक ऑलमोस्ट प्रीच किए और मुट्ठी भर लोग ईमान लाए, और जब वो कश्ती बना रहे थे तो जो दूसरे लोग जो ईमान नहीं लाए थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो बहुत कम ही होते हैं जो ईमान पर, सच्चे ईमान पर डटे होते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, वो जीत जाते हैं बड़ी बड़ी आर्मीज के खिलाफ। अब ये बड़ी बड़ी आर्मीज के खिलाफ जीत जाते हैं, ये तो जंग के मैदान में समझ में आता है हमको, लेकिन हर रोज के लिए इसको कैसे लेंगे आप और मैं? एवरी आयत इज एप्लीकेबल टू यू एंड मी इन एवरीडे लाइफ, तो कैसे लेंगे आप बताएं? समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? बाजी कैन आई ट्राई? यस शमीम। बाजी हमारे छोटे छोटे अमल है, जैसे कि रोजा है, नमाज है, यही हमें हमारी मंजिल, यानी जो हमें हमारी मंजिल है जन्नत, जन्नतुल फिरदौस, हमें वहां पहुंचाएगी। यानी हमारे छोटे अमल हमें बड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, इज व्हाट आई। ओके, इफ यू थिंक लाइक दैट। देखिए, हम अपने हिसाब से अपनी आयतें जो है ना अपने लिए उससे हम सीखे। हाँ, द इम्पोर्टेंट मैसेज हियर इज कि हमारी जिंदगी में रोज चैलेंजेस आते हैं। मुझे नहीं जाना है जंग में, हम थोड़ी जाते हैं, लड़ते हैं, वो तो बहुत कम लोगों को के ऊपर वो कैलामिटी आती है, बट एवरी डे हमारी लाइफ में भी हमारी जंग है।
We have to strive hard every day to survive. और इसमें हमारे खिलाफ बहुत बार बड़ी बड़ी ताकतें होती है, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, या जो मुश्किल आती है, शैतान भी हमारा दुश्मन है, वो भी बहुत पावरफुल है, और जो मुश्किलें आती है, आजमाइशें आती है, वो भी बहुत पावरफुल होती है, कभी आपके हेल्थ के साथ, वेल्थ के साथ, औलाद के साथ। अभी आप देखिए, अभी अभी आज टर्की और सीरिया में जबरदस्त अर्थक्वेक हुआ है। अल्लाह अकबर, आंखों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कितने ही लोग मारे गए। अल्लाह अकबर। तो ये कैसे हुआ? बिइज़्निल्लाह। तो ऐसी बड़ी बड़ी आजमाइशें जो आती है, तो इन आजमाइशों के सामने कौन टिक पाता है? जिसका ईमान मजबूत, जिसका अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत, और जो सब्र करने वाले होते हैं। तो बिइज़्निल्लाह वो इन आजमाइशों में से पार हो जाते हैं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के परमिशन से, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह का इज़्न भी कब मिलता है? फॉर बीइंग विक्टोरियस, जब तुम सब्र करते हो। तो लिखना है हमको, क्या क्या लिखना है? नंबर 1 सब्र, नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, नंबर 3 टॉप मोस्ट लेवल ईमान, नंबर 4 तकवा, नंबर 5 अल्लाह से मुलाकात पर यकीन, जन्नत की ख्वाहिश। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में होंगे, ये कब होंगे? एवरी डे। तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ है, और अल्लाह के हुक्म से तुम अकेले भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, कम से कम हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें विक्टोरियस करेगा इंशाल्लाह। समझ में आया ये वाला वाक्य यहाँ तक के? फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर लोग कितने बचे थे? बहुत कम बचे, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये वाली आयतें यहाँ सूरह बकरा में क्यों नाजिल हुई? ये तो किसका वाकया है आपको पता है? अभी हमारे पास आएंगे एक न्यू कैरेक्टर, और वो है दाऊद अलैहिस्सलाम। तो एक्चुअली ये वाकया आगे दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया है। तो ये वाकया तो बहुत पहले हो चुका बनी इसराइल में, अभी ये क्यों नाजिल किया अल्लाह ताला ने? क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों को प्रिपेयर कर रहे थे फॉर गज़वे बदर, गज़वे अहद। अभी तक मुसलमानों ने कोई लड़ाई जंग नहीं की थी। सो अल्लाह ताला इज प्रिपेयरिंग देम बाय शेयरिंग, बाय इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द प्रीवियस इंसिडेंट्स, जो इसी तरह की लड़ाइयाँ हुई थी, और अल्लाह ताला ने कैसे उनको विक्टोरियस किया सब्र की वजह से। तो ये लेसन था मोमिनों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। वलम्मा, आयत 250, वलम्मा, और जब, बरजू, जब वो आमने सामने हुए, ली जालूत, लिए जालूत के, व जुनूदिही, और उसके लश्कर के। तो जालूत एंड हिज आर्मी, ये कौन है? दुश्मन। तो जब दोनों आर्मीज आमने सामने आ गई, ठीक है, आप इमेजिन करें जरा सा दिमाग में कि 2 आर्मी सामने भिड़ रही है। कौलू, उन्होंने कहा। अब किसने कहा? मोमिनों ने कहा। तालूत और उसके लश्कर ने कहा, रब्बना। अब रब्बना आता है ना, जो भी रब्बना से शुरू हो जाए, कौलू या कौल, तो इसका मतलब होता है दुआ कर रहे हैं। रब्बना का मतलब होता है ए हमारे रब। तो अब तालूत और मोमिनों ने दुआ करना शुरू कर दी, रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग, तू उंडेल दे, तू उंडेल दे, डाल दे, पोर, अलैना, हम पर उंडेल दे, पोर अपॉन अस,
क्या? सब्रन, सब्र। या अल्लाह बहुत सारा सब्र चाहिए हमको, तू हम पर सब्र उंडेल दे, डाल दे, यानी हमें खूब सारा सब्र अता कर। व और सबित, और तो साबित कर, जमा दे, अकदामना, कदम कहते हैं हम लोग, कदम यानी एक कदम होता है, और अकदाम कहते हैं प्लूरल को, ना हमारे, अल्लाह तू जमा दे हमारे कदमों को, फर्म फूटेड रख हमको, हमारे कदमों को जमा दे, सबर दे। वंसुरना, वो का मतलब और, नस्र का मतलब क्या होता है? मदद। नस्र मदद, कौन सी मदद? दुश्मन के खिलाफ। वंसुरना, और तू मदद फरमा हमारी, अलल कौमिल काफिरीन, अला यहाँ पर है खिलाफ, अगेंस्ट, किसके खिलाफ? कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के खिलाफ, अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और कौन सी दुआ में आता है जो रोज पढ़ते हम लोग, इतना पोर्शन? वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बाजी सूर्य बकरा की लास्ट आयत। Very good, Zarina. Alhamdulillah. I'm glad that you are active in the class. Okay. तो इतनी ब्यूटीफुल दुआ इन लोगों ने मांगी कि या अल्लाह क्या कर, तू उंडेल दे हम पर सब्र। क्यों उन्होंने ये दुआ की? क्योंकि उन्होंने देख लिया जालूत का लश्कर कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल है, देख लिया उन्होंने। और किसने? मोमिनों ने। और मोमिन कितने थे? बहुत कम, कहा जाता है ऑलमोस्ट 313 या समथिंग लाइक दैट, वेरी फ्यू हंड्रेड्स, और दुश्मन हजारों की तादाद में थे। तो ये देखकर मोमिनों ने, इन्होंने हिम्मत क्यों नहीं हारी इतने बड़े दुश्मन को देखकर? हिम्मत क्यों नहीं हारे ये लोग? क्योंकि इनका सबसे पहले ईमान का टेस्ट हो गया था, और वो एक टेस्ट में पास होकर आगे आए थे। तो इनके अंदर से अल्लाह ताला ने बुज़दिलों को छांट दिया था। जो बुज़दिल थे, जो कमजोर थे ईमान में भी, अमल में भी, बॉडी में, जिस्म में, उनको अल्लाह ने छांट कर अलग कर दिया था। जैसे हम लोग गेहूं लेते हैं या चावल लेते हैं, उसको छानते हैं ना, छान के क्या निकाल देते हैं उसमें से? भूसा, कचरा, और वो कंकर पत्थर। वैसे ही अल्लाह ताला ने इन कंकर पत्थरों को, भूसे को निकाल कर बाहर कर दिया था। दैट मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स अल्लाह को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को क्वालिटी लोगों की जरूरत है। डेडिकेटेड, फर्म फूटेड। जन्नत कैसे लोगों के लिए है? सब्र करने वालों के लिए, जमे रहने वालों के लिए, क्वालिटी लोगों के लिए, जिनका ईमान भी क्वालिटी हो, मजबूत, और उनके अमल भी। तो जब उन्होंने इतना बड़ा लश्कर देख लिया तो उन्होंने अल्लाह से और दुआ की। क्या अल्लाह से ये नहीं कहा उन्होंने कि अल्लाह इनके पास तो इतना बड़ा लश्कर है, तो कुछ मौजज़ा कर कि हमारे पास भी हजारों के फरिश्ते भेज दे? ऐसी दुआ नहीं की उन्होंने, क्योंकि ये ईमान वाले लोग थे। उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की कि अल्लाह तू उंडेल दे हम पर। ये उंडेल देने का वर्ड जो है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। अफरिग अलैना, एक होता है कि आप बूंद बूंद, या आप किसी में पानी इस तरह से थोड़ा थोड़ा, आपने टैप ओपन किया और उसमें से पानी आ रहा है बकेट में, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और उंडेल देने का मतलब क्या होता है कि आपने भरी हुई बकेट उठाई और दूसरे बकेट में ज़ुज़ करके सारा कुछ पोर कर दिया। दैट इज, इट इज इंस्टेंटली एंड कंटिन्यूअस एंड ऑल टुगेदर। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि अब जंग का मैदान, दुश्मन सामने खड़ा है। तो इस वक्त अल्लाह, इतना सब्र चाहिए हमको, और हम इंतजार भी नहीं कर सकते कि धीरे धीरे सब्र डेवलप होगा। नहीं, अभी के अभी हमको बहुत सारा सब्र चाहिए। अल्लाह सारा के सारा डाल दे हमारे अंदर,
जैसे बारिश ऊपर से आती है कैसी होती है, लिमिटलेस, है ना, और विदाउट मेजर, विदाउट स्टॉप, टैप की तरह नहीं होती है, वो हर तरह से हर तरफ बारिश बरस रही होती है कंटिन्यूअस। वैसे अल्लाह तू बरसा दे हम पर तेरी तरफ से सब्र, और हमें जमा दे। ये क्यों कहा जमा दे? क्योंकि दुश्मन ऐसा देखकर कोई भी डर जाएगा ना, इंसान तो है ना आखिर, दिल में खौफ तो आएगा ना दुश्मन का। सो अल्लाह, वी शुड नॉट बी स्कैर्ड, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम हियर। जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो या अल्लाह, हमें तू यहाँ जमा दे और हमारी तू मदद कर अल्लाह। हमें और किसी से हम मदद नहीं मांगते, मदद हमें सिर्फ तेरी चाहिए इस काफिर कौम के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत जबरदस्त दुआ है, इस दुआ को हमें सब्र के लिए और जमे रहने के लिए रोज मांगना चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग मांगते हैं ये दुआ? कितने लोगों को याद है बाय हार्ट? अगर नहीं भी है तो आज इसे हम याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, फहीम आंटी और नईमा तो पढ़ते हैं हमेशा, और भी कुछ लोग, बाकी लोग भी इस दुआ को याद कर ले, क्योंकि अब हम समझ भी गए ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर आगे बढ़ते, आयत 251। फहज़मूहुम, फिर हज़मू, उन्होंने शिकस्त दी उनको, उन्होंने हरा दिया उनको, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। किसने किसको हरा दिया? तालूत के लश्कर ने, ईमान वालों ने काफिर दुश्मनों को हरा दिया। कैसे हराया, जानना चाहते हो? आगे देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहे, वक़तल, और कत्ल किया, किसने? दाऊदू, अब ये फर्स्ट टाइम नाम आ रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने। किसको कत्ल किया? जालूत, दुश्मन के बादशाह को, जालूत को किसने कत्ल किया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। तो दाऊद अलैहिस्सलाम, अभी तक तो वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, दाऊद नाम का एक शख्स। वो कौन थे? तालूत के लश्कर में एक सिपाही। तालूत, अब आपको तालूत और जालूत में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? तालूत कौन? बादशाह जो अल्लाह ने मुकर्रर किया बनी इसराइल के लिए, दैट मीन्स वो ईमान वाले। और जालूत कौन है? दुश्मन का बादशाह। तो दुश्मन को कैसे हराया? क्योंकि दुश्मन के बादशाह को ही कत्ल कर दिया। किसने? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। अब क्या हुआ? ये करने पर क्या मिला दाऊद अलैहिस्सलाम को? वह आताहुल्लाहु, और अता किया उसको अल्लाह ने। अब किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। क्या अता किया अल्लाह ने? अल मुल्क, बादशाहत, यानी इस विक्ट्री पर, इस कामयाबी पर, सक्सेस पर दाऊद अलैहिस्सलाम को अब बना दिया गया नेक्स्ट बादशाह आफ्टर तालूत। और क्या मिला? वल हिकमत, और हिकमत मिल गई। अब हिकमत का मतलब यहाँ पर है नबुव्वत। क्या मिल गई? और नबुव्वत, यानी नेक्स्ट नबी भी बन गए दाऊद अलैहिस्सलाम। वअल्लमहू, और उसने सिखाया उसको। किसने? अल्लाह ने सिखाया, इल्म दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को। मिम्मा यशाउ, उसने जो कुछ, उसमें से जो उसने चाहा। किसने? अल्लाह ने जितना जो सिखाना चाहा, जो परफेक्ट समझा, वो दिया किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। वलौ, और अगर, ला नहीं, दफ़उल्लाह, और अगर नहीं
दफा में दफा वर्ड निकलता है, दफा करना यानी हटाना, और अगर नहीं हटाता, हटाना होता, अगर नहीं हटाना होता अल्लाह को, अन्नास लोगों को, बादहुम बिबाद बाज को उनमें से बाज पर से, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर नहीं हटाते इस तरह दुश्मन जो हावी था जालूत, और वो कैसे जुल्म कर रहे थे बनी इसराइल पर, अगर अल्लाह चाहता तो नहीं अभी भी हटाता उस दुश्मन को, नहीं उसे हराता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनकी टेस्ट ली। जब ये लोग टेस्ट में पास हो गए, पहले ईमान का सब्र का टेस्ट दिया, तब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनसे उस दुश्मन को हटा दिया, हरा दिया। लफसदतिल अर्दु, अगर अल्लाह नहीं हटाता तो क्या होता? ल बेशक, जरूर, फसदतिल अर्दु, बिगड़ जाती जमीन, फसाद हो जाता जमीन में। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, जू फजलिन, बड़े फजल वाला, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर, तमाम जहान वालों पर अल्लाह कैसा है? बड़े फजल वाला है कि वो क्या करता है, जब बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है, तब अल्लाह ताला दुश्मनों को क्या करता है? उनको हरा देता है। कैसे हराता है? उनका टेस्ट लेकर, उनके ईमान का टेस्ट लेकर। ठीक है, अगर अल्लाह नहीं हटावे तो क्या होवे? पूरी दुनिया में क्या हो जाए? अगर अल्लाह ना हटाए तो पूरी दुनिया में फसाद बढ़ जाए, करप्शन बढ़ जाए। तो एक लिमिट के बाद अल्लाह ताला उसे स्टॉप कर देता है। किस तरह? जैसे अल्लाह चाहता है। ये थी 251। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताती हूँ मैं आपको। उससे पहले ये लास्ट वाली आयत भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। इस तरह हमारा ये पारा नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। लास्ट वाली आयत है, तिल्क आयातुल्लाही, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियां। कहाँ है? कुरान में। नतलूहा, न यानी हम, फिर क्या बचा? तलू, तलू का मतलब तिलावत। हम पढ़ते हैं उन्हें, हम तिलावत करते हैं उन्हें। कौन है हम? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तिलावत करते हैं इन आयात की। अलैक, अलैक, ऊपर आपके। कौन है ये आप? अलैक, काफ को सर्कल कीजिए, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे कि इसी तरह हम एक एक आयत तिलावत करते हैं आप पर, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि कब आए थे दाऊद अलैहिस्सलाम, कब आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो आप तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम एक एक आयत, एक एक वाक्या आपको कुरान में वही के जरिए नाजिल करते हैं। कैसे? बिल हक, हक के साथ, विद द ट्रुथ, विद द डिवाइन ट्रुथ, हर सच्ची बात आप तक पहुंचाते हैं। व इन्नक, और बेशक आप, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप कौन है? लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। मुरसलीन में प्लूरल आता है, रसूलों में से। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही अल्लाह ताला दे रहे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में।
कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि जब बड़ा सा दुश्मन का लश्कर देख लिया मोमिनों ने, तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह हमें सब्र हम पर उंडेल दे और हमें जमाए रख, हमें स्ट्रॉन्ग बना दे पहाड़ों की तरह, ताकि हम इस दुश्मन को देखकर डर कर यहाँ से भागे ना। जब हम पर भी कोई मुश्किल आए या अगर हम कोई कुरान की आयत पर अमल करने लगे और वो अमल हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तब भी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे सब्र अता कर, मुझे इस्तिकामत अता कर, फर्म फुटेड रख कि मैं इस तेरे हुक्म पर अमल कर सकूं इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। और लड़ाई के वक्त हमारे कदम जमा दे, मुंह मोड़ने और भागने से हमें बचा ले, इन दुश्मनों पर हमें गलबा अता कर यानी कामयाबी अता कर। उनकी इस दुआ को अल्लाह ताला कैसे कबूल ना फरमाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद नाजिल हुई, मुट्ठी भर जमात उस इतने बड़े लश्कर को तहस नहस कर रही थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों। अब क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, दाऊद अलैहिस्सलाम गोफन, आपको पता है लास्ट टाइम भी आया था गोफन के बारे में, हमको निशात ने बताया था उसे क्या कहते हैं गोफन को। बूमरैंग नहीं, हाजरा, हाजरा, हिकमत आपा बताए। बाजी स्लिंग शॉट। या अल्लाह, बाजी गुलेल को जब बकायदा हाँ खेल लेवे ना तो हाँ, बाजी गुलेल, स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट, गुलेल बराबर है। तो स्लिंग शॉट होती है, अगर इफ यू कैन फाइंड द पिक्चर एंड पुट ऑन द स्क्रीन जरीना, गुलेल या स्लिंग शॉट की, कि वो क्या होता है कि एक चमड़े का बना होता है और उसमें आप एक पत्थर उसमें अटका के और पीछे खींचते हो तो इतनी स्पीड में वो गुलेल का पत्थर जाता है और दुश्मन को लगता है। तो ये हुआ कि ये जो दाऊद नाम का एक बंदा, ही वॉज नॉट वेरी, अभी तक वो इतने प्रिवेलेंट भी नहीं थे, लेकिन उनकी महारत, ही वॉज एक्सपर्ट इन दिस गोफन गुलेल स्लिंग शॉट चलाने में, और उसी चीज में वो माहिर थे। तो उन्होंने क्या किया, हाँ ये जो स्क्रीन पर है देखिए, इसे गोफन गुलेल कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा निशात। उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर, बिल्कुल नुकीला पत्थर पॉइंटेड, उसमें रखकर इस तरह निशाना लगाकर जालूत पर चलाया। जालूत कौन था, दुश्मन का बादशाह। तो वो वहीं पर ढेर हो गया, मर गया। एक रिवायत में आता है, इस्राएली रिवायतों में, कि तालूत जो बादशाह था उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर तुम जालूत को कत्ल करोगे तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दूंगा और अपने माल में से आधा हिस्सा भी तुमको दूंगा और हुकूमत में भी बराबर का शरीक कर दूंगा। दैट मीन्स जालूत ने अनाउंसमेंट की थी और स्पेशली दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर तुम दुश्मन को कत्ल कर दो, जालूत को, तो क्या ऑफर है, बेटी से, मेरी बेटी से तुम्हारी शादी, यानी सोचो बादशाह की बेटी से शादी, और आधा माल भी मिलेगा और बादशाहत में भी शरीक हो जाओगे, मिनिस्टर वगैरह बना देंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम वाज एन एक्सपर्ट, उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। तो तालूत ने अपना वादा पूरा किया, आखिरकार सल्तनत के बादशाह बन गए दाऊद अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने अब उन्हें हिकमत भी अता की, यानी नबूवत जैसी जबरदस्त नेमत से उनको अल्लाह ने नवाजा। तो
ये नेक्स्ट नबी भी बने और नेक्स्ट बादशाह भी बने। हिकमत से मुराद यहाँ पर नबूवत है, ये भी लिख लीजिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम दर्जे के और पिछड़े लोगों की पस्ती न बदलना। जिस तरह बनी इसराइल को तालूत जैसे अक्लमंद बादशाह और दाऊद जैसे कमांडर अता फरमा कर बदली तो लोग हलाक हो जाते। यानी ये जो आया था ना, अल्लाह अगर अल्लाह नहीं करता ये चेंज तो क्या होता, बिगाड़ हो जाता जमीन में। तो अल्लाह ताला wanted to change the power, overpower the authority। तो जालूत क्योंकि दुश्मन, नॉट ओनली दुश्मन, वो काफिर भी था और बहुत जुल्म करता था, तो अब उसके दिन खत्म हो गए। अल्लाह ने अब जो है तालूत को भी बादशाह बनाया और फिर उसके जरिए छाट भी दिया ईमान वालों को, और फिर उनको अल्लाह ने सक्सेस, विक्ट्री भी अता की। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अब ये मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपनी एक्सपर्टीज दिखाए और उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। अब नबूवत भी उनको मिली। सो ये चेंज ऑफ पावर, ये चेंज ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत जरूरी है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एट्रोसिटीज। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्राइव करना पड़ता है। जैसे तालूत और उसके लश्कर ने जाकर लड़ाई की, तो दे हैड टू स्ट्राइव टू चेंज देयर सर्कमस्टेंसेस। वैसे ही हम लोग तो सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का रोना रोते बैठते हैं, अथॉरिटीज के जुल्म के बारे में सिर्फ क्रिब करते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से ना हमारी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, ना हम पर जुल्म कम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नेक बख्त ईमान वाले की वजह से उसके आसपास के 100 घरानों से अल्लाह ताला बलाओं को दूर कर देता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक नेक बख्त ईमान वाले की वजह से, एक सिंगल नेक ईमान वाले की वजह से क्या होता है, उसके आसपास के 100 घराने, 100 फैमिली से अल्लाह ताला बलाओं को दूर कर देता है। हदीस ओवर। कौन रिपीट करेगा? जी बाजी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नेक बख्त ईमान वाले की वजह से उसके आस पास के 100 घराने अल्लाह ताला बलाओं को दूर कर देता है। यस, तो हमें नहीं पता है ना कि अगर एक ईमान वाले की वजह से हम लोग आज तक महफूज रहे होंगे हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में। तो हमें चाहिए कि हम सब इंशाल्लाह इस तरह नेक ईमान वाले बन जाए, ताकि हमारे आसपास के लोगों को भी हमारी वजह से फायदा हो सके इंशाल्लाह। एक और हदीस में है कि कयामत तक हर जमाने में 7 शख्स, 7 पर्सनालिटीज तुम में जरूर ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम पर बारिश बरसाई जाएगी और तुम्हें रोजी दी जाएगी। ऐसे 7 नेक शख्स हमेशा तुम में रहेंगे जिनकी वजह से तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम पर बारिश बरसाई जाएगी और तुम्हें रोजियां दी जाएगी। हदीस ओवर। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा, we don't know the 7 लोग। हाँ, वो 7 लोगों का मेंशन नहीं है, कौन 7 लोग हैं? अरे बाबा, कयामत तक हर जमाने में, इन एवरी जनरेशन,
ایسے ہر زمانے میں ایسے 7 لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی رحمتیں، برکتیں، بارش، مدد آتی رہے گی. Got it? Okay. It's nothing not mentioned in particular, لیکن ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے باقی لوگوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. That is the point. Okay. Okay. Yes. پھر فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں ان پر نازل فرمائی اور انہی کی وجہ سے یہ آیتیں ہم تک پہنچی جس میں ہمیں یہ سارے واقعات ملتے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات سچے ہیں، حق ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو اور میری ان باتوں کو اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ہم تک پہنچ گئی نا یہ باتیں، ورنہ کیا ہم جانتے ہیں یہ کون سے سینچری کی بات ہے، کب ہوا تھا یہ واقعہ، کہاں ہوا تھا. بٹ اس میں جو مورلز ہے، کیا ان آیتوں کو پڑھ کر آج ہمارے ایمان میں کوئی بڑھوتری ہوئی، ہمت بڑھی، صبر بڑھا؟ That is a question. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.